मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में 34 वचन लिखे गए हैं। ये प्रचार पहाड़ के उपदेश का कंटिन्यूशन है। 5वें अध्याय में लिखे 48 वचनों के साथ ये कंटिन्यूशन का प्रचार है। पहले वचन से चौथे वचन तक यीशु मसीह प्रभु दान करते समय कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए, इन बातों का प्रचार किया। 5वां अध्याय से 5वां वचन से 18वें वचन तक के भाग में प्रार्थना करते समय कैसे रहना चाहिए और मार्गदर्शन वाली प्रार्थना कैसे करना चाहिए, जवाब आने के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए, उपवास रहते समय कैसे उपवास करना चाहिए। ये संदेश प्रार्थना से मुख्य पॉइंट पर 18वां वचन तक जानकारी दिए हैं। 19वें वचन से 21वें वचन तक विश्वासियों के धन के बारे में और धन की आशा के बारे में जानकारी को बताए। 22वें वचन से 24 वचन तक के भाग में 2 तरह के मन को नहीं रखना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया है। 25वें वचन से 34 वचन तक चिंता मत करो, ये प्रमुख भाग की जानकारी दिया है। इस तरह से इस अध्याय के विभाजन को हम देख रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय से वचन का मनन करेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पर धर्म के काम, ये शब्द पर आपको सोचना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने जो धर्म के करना है, वह मनुष्यों को दिखाने के लिए करना व्यर्थ है, तब स्वर्गीय पिता से फल ना पाओगे। इसलिए धर्म के जब तो दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मसीह को कंपलसरी दान करना है। मसीह को कंपलसरी धर्म के कामों को करना चाहिए, भले कामों को करना चाहिए, लेकिन वह मनुष्यों को दिखे, इस उद्देश्य से करना नहीं चाहिए। लोगों के सामने बड़ाई पाने, लोगों को अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए कोई भी भला काम, कोई भी दान, कोई भी धर्म के कामों को करना नहीं। भले काम, धर्म के काम और दान देना अच्छी बात है, लेकिन उसे करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा है कि नहीं, उस पर उसका फल आधारित है, ऐसा प्रभु ने बताया है। आज बहुत से लोग बहुत से धर्म के कामों को कर रहे हैं। वैसे दान को करते समय वे लोगों को दिखाने के उद्देश्य से कर रहे होंगे, तो वे प्रतिफल को नहीं पा सकेंगे। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य देखकर ही उसे आशीष देगा। इसलिए नया नियम में हमें ये सत्य को बता रहा है, तो जो बाहर कार्य कर रहा है उससे भी अधिक उसके पीछे तेरा उद्देश्य प्रमुख है। गॉड जजेस अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड, नॉट according to the activities. We cannot fool our God. हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, हम ही मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए बढ़ाई के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए करने वाले कोई भी धर्म के काम का फल नहीं मिलेगा। उसे करने वाला उसके फल को तभी पा लेता है। इसलिए प्रभु से फल पाने के लिए हमारा ध्यान रहस्य रहना चाहिए। दाएं हाथ का किया हुआ बाएं हाथ को पता ना चले, ऐसा रहस्य काम करने के लिए कह रहा है। तब रहस्य में देखने वाला तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा।
परमेश्वर करने के लिए कहा, इसलिए कर रहे हो तो परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने पर ही हमारे किए हुए दान और धर्म के काम का फल रहता है। भाइयों और बहनों, मनुष्यों के सामने पहचाने जाने के लिए किया जाने वाला कार्य का कम मूल्य है। आज शारीरिक संबंधी मनुष्य इस तरह से ही दिखाई देते हैं। चर्चेस में भी मनुष्यों के द्वारा पहचाने जाकर आदर पाने के उद्देश्य से देने वाले बहुत से लोग आज की पीढ़ी में दिखाई देते हैं। वे अपने नाम को देने वाले महत्व के कारण उनके उद्देश्य समझ आ जाते हैं। प्रभु ने तो तेरा दान रहस्य से रहने के लिए देखा कह रहा है। जो कर रहे हैं उसे पता रहना ही काफ़ी है। समटाइम्स लेने वाले व्यक्ति को भी पता चलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें मसीह में अच्छे से सीखना चाहिए। तेरे दाहिने हाथ से दिया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं चलना। दैट मच सीक्रेट यू मस्ट मेंशन। उतना रहस्य, उतने गुप्त में, उतने विशेष रूप से मनुष्य ना पहचाने ऐसा उस दान को करना चाहिए। इसलिए वैसा कार्य परमेश्वर के लिए करना चाहिए। 5वें वचन से हमको 18वें वचन तक में हमें प्रार्थना के भाग दिखाई देते हैं। प्रार्थना करते समय कपटियों के नाई नहीं रहना है। ये जीवन की अभिलाषा में एक भाग है। हम प्रार्थना करते समय मनुष्य के लिए, मनुष्य पहचाने इसके लिए, मनुष्य हमारा सम्मान करे इसके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टेलीविज़न में 50 दिन की उपवास प्रार्थना, 21 दिन की उपवास की प्रार्थना, 40 दिन की उपवास प्रार्थना, ऐसे पब्लिसिटी के साथ होने वाले कार्यक्रमों को हम देखते हैं। उनके उद्देश्य क्या है हम नहीं जानते, लेकिन वचन खंडन करता है। तुम्हें उपवास और प्रार्थना को रहस्य में करना चाहिए, मतलब दिखाने के उद्देश्य से मत करना। मनुष्य जानने चाहिए ऐसा उद्देश्य से मत करना। उसके कारण लाभ को पाने के लिए उद्देश्य से सबके सामने उसे दिखाते हुए नहीं करना चाहिए। यही प्रभु बता रहा है। जब तो प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटी तेरा क्या करते हैं, उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए उस प्रार्थना का उपयोग करते हैं। ये बहुत से सेवक लोग ऐसा कार्यों को कर रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। वे अपने प्रतिफल को खो दिए। कपटी लोग नए नियम के प्रारंभ में यीशु मसीह के जीने के समय में उनके गली में नमस्कार पाना, उनके गलियों में खड़े होकर प्रार्थना करना, ये उन दिनों में फिर गए कार्य है, उन दिनों में किए गए कार्य है। इसलिए पर्टिकुलरली यीशु मसीह उस विषय पर कमेंट कर रहे हैं। उन दोनों से वाह, जब मनुष्य के स्वरूप में सेवा करते समय ऊपर से नीचे तक कपड़ा पहनने वाले याजक लोग समाज में खड़े होकर प्रार्थना करते हुए बहुत ही अच्छे प्रार्थना योद्धा इस नाम को पाने के लिए प्रयास करते थे। वो परमेश्वर के पास जाने वाली प्रार्थना नहीं है, मनुष्यों के लिए उनके द्वारा बनाया हुआ स्टेज है। इसलिए उसका प्रभु ने खंडन किया है, उसका प्रभु ने खंडन किया है। सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आराधनालयों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। ये दोनों करने के पीछे का उद्देश्य लोगों को दिखाना है। वो सेवक ने 25 दिन का उपवास प्रार्थना रखा है तो वह महान है। 40 दिन के उपवास की प्रार्थना करता है इसलिए वो महान है। कौन महान है? कोई भी मानव महान नहीं है, परमेश्वर अकेला ही महान है। इसलिए एक सेवक उसकी बड़ाई के और उसके व्यक्तिगत
महिमा को ढूंढने वाला ऐसा काम करते हैं। प्रभु उसका खंडन, वे उनका प्रतिफल पा लिए, मतलब उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा, बता रहा है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि प्रार्थना को गुप्त में रखने के लिए कह रहा है। परमेश्वर जो कार्य करता है, जो जवाब देगा, ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी समझने का खतरा है, और सब देखने वाले भी वही जिम्मेदार है। सोचेंगे आज भी वही हो रहा है। इसलिए मैं अपने 30 वर्ष के सेवकाई में किसी भी ऐसे बोलने का अवसर नहीं दिया हूँ। कोई भी मेरे पास आकर आपकी प्रार्थना के कारण ऐसा हुआ बताते हैं तो तुरंत डांट कर और समझा कर भेजता हूँ। उस कारण से मैं लाभ को नहीं पाया हूँ। इसको लेकर लाभ को पाने वाले बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। भाइयों और बहनों, मनुष्यों को और से मिलने वाला लाभ कितना है वो अनुपयोगी है, वो ज़्यादा समझ तक नहीं रहता है। मनुष्य से लाभ पाने की आशा को सच्चा सेवक कभी नहीं करता, कभी नहीं रखता है। यही प्रभु यहाँ पर कह रहा है। तो जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, इसके द्वारा कोई लाभ पाने का यत्न मत करो। मनुष्यों के द्वारा तुम जाने जाए, इस यत्न को भूल जाओ। प्रार्थना योद्धा ये नाम को पाने का यत्न करना भूल जाओ। कुछ लोग तो प्रार्थना शुरू करने के बाद लोगों को आकर्षित करने के लिए अन्य भाषा बोलते हैं। ये सब भी कपटी लोगों के कार्य है। इसके कारण उन्हें जो लाभ मिलता है वो तात्कालिक है, कम समय के लिए रहता है। बाद में 7वां वचन में प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो। डोंट ट्राई टू प्रूव द पीपल। लोगों के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने का एहसास दिलाने का यत्न प्रार्थना में नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि प्रार्थना सुनने वाला व्यक्ति से ये समझ आना चाहिए। बहुत बार हम वी आर ट्राइंग टू प्लीज द पीपल टू whom with we are praying। हम जिसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए प्रार्थना करते, वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए रहस्य में प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत से लोगों को प्रधानता देते हुए प्रार्थना करते हैं। ये मनुष्यों के लिए आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन परमेश्वर को नहीं लगता है। बहुत से लोग प्रार्थना के द्वारा उनके महानता को वो प्रकट करने की कोशिश करते हैं। उसके जैसा कोई प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसा बोले इसका यत्न करते रहते हैं। मन की भाषा ही प्रार्थना है। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली भाषा नहीं है, आपको हृदय के अंदर से परमेश्वर को सुनाई देने वाली आवाज़ ही प्रार्थना है। इसे आपको जानना है। अन्य जाति बकबक कर रहे हैं, व्यर्थ बातों को प्रार्थना में बोल रहे हैं, जरूरत नहीं है। गॉड नो योर हार्ट। परमेश्वर को आपका हृदय पता है। आपके हृदय में जो बिनती है उसे वह जानता है। उत्पत्ति के ग्रंथ 18वें अध्याय में अब्राहम के हृदय का दुख, लूत का परिवार बचाए जाए, ये आशा परमेश्वर को सुनाई दिया।
परमेश्वर ने लूत के परिवार को बचाया है। अब्राहम ने लूत के बारे में कहीं पर भी प्रार्थना नहीं किया, अंकों को बताते हुए प्रार्थना किया, लेकिन लूत और लूत के परिवार का नाम ना लेते हुए प्रार्थना किया। लेकिन लूत के परिवार की सुरक्षा ही अब्राहम की प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है। ये प्रभु जान गया, इसलिए लूत के परिवार को प्रभु ने बचा लिया। भाइयों और बहनों, परमेश्वर तेरे अंतरंग की भावना, दुख और तेरी वेदना को जानता है। तेरा पैशन और कंपैशन क्या है ये वो जानता है, उसे वह अंगीकार करता है। तुम अपने बातों से मनुष्यों को धोखा दे सकते हो, मनुष्यों को आकर्षित कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सच है, इस सच्चाई को हमें जानना चाहिए। मेरी प्रार्थना और विनती मेरे मुंह से बाहर आने के पहले ही प्रभु उसे जानता है। सच है कि नहीं? हमारा पिता भविष्य को जानता है, हृदय के अंदर के बातों को जानता है, मन को जांचने वाला है, आवश्यकताओं को जानने वाला है। गर्भ से आने से पहले ही उसके आंखों ने हमें देखा है। वैसे परमेश्वर से हमको क्या बताना चाहिए, हमारी विनती क्या है, वो जानता है। इसलिए तो उसके सामने अपनी प्रार्थना को बताने ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो प्रार्थना करते समय ऐसा करना एक मॉडल प्रेयर प्रभु बता रहा है। अभी भी हम इसे स्वर्ग की प्रार्थना कर रहे हैं और करते हैं। इस टाइटल पर आज भी बहुत से लोग ये प्रार्थना करते मार्गदर्शक प्रार्थना है। ऐसा करो कहने पर इसमें के सारांश को हमें समझना है। एज इट इज़ ये प्रार्थना बोलने के कारण सब हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके अंदर का अर्थ क्या है ये आपको जानना है। आप ऐसे प्रार्थना कीजिए, आपकी आवश्यकता है उसे पहले से ही पता है, इसलिए ऐसी प्रार्थना करो। देखिए पहली बात क्या है, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखिए पहले हमें जानना चाहिए कि हम स्वर्गीय पिता से बात कर रहे हैं। दूसरा, हम पिता से बात कर रहे हैं। हर एक पिता को अपने बच्चों की साधारण आवश्यकता है, लगभग सभी पता रहते हैं। आशाएं पता नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हर एक पिता अपने बच्चे की आवश्यकताओं को निश्चय जानता ही है। सच है कि नहीं? सच है। हर एक पिता उसके बच्चों की आवश्यकताओं को जानता है। किस आयु में बच्चे को क्या आवश्यकता पड़ सकता है, कौन सी इसमें क्या ज़रूरत रहते हैं, हर एक पिता जानता ही है। इसलिए तू अपने पिता से बात कर रहे हैं। तेरे पिता से तेरे पोषण के लिए तुझे रोते हुए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके वस्त्रों के लिए रोते हुए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे हर दिन की ज़रूरतों के लिए रोते हुए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे लिए जो आवश्यक है उन बातों के लिए रोते हुए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे पिता को वो पहले से ही पता है। परमेश्वर की महिमा करने के उद्देश्य से प्रार्थना कर है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इसलिए तेरी प्रार्थना में तेरी विनती तेरे लिए नहीं रहनी चाहिए। तेरी परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरा होना चाहिए। इसके लिए तुझे प्रार्थना करना है। तब तेरे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रतिफल दिखाई देगा। ये तुझे जानना है।
तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के राज्य के लिए बाट जोते हुए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी होने की आशा जब हमें सुनाई देता, तब हमारी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, अंगीकार की जाएगी, जवाब दिया जाना हम देखेंगे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर विश्वासी को एक दिन का आहार प्रतिज्ञा है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए, आदम से लेकर जीवन को बिताने वाले मानव उनके हर दिन की आहार के लिए बहुत प्रयास करते थे। आदि मानव के समय में 25 किलोमीटर तक व चलने तक, यात्रा करने तक वह दिन के आहार को इकट्ठा नहीं कर पाते थे, ऐसे बताते हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए इस विशेष समय में हमें जिस दिन के आहार के लिए उस दिन प्रार्थना करने के लिए क्यों कह रहा है। कल क्या होगा हम नहीं जानते। कल हमारी नहीं, हम कल के नहीं है। कल का दिन हमारा नहीं है। आज तक की ही अनुमति हमें मिला है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसलिए तुझे कल के बारे में, कल के भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तुझे हर दिन का आहार देगा। पुराने नियम में कैसे दिया जानते हो क्या? इस्राएली 40 वर्ष जब जंगल में यात्रा कर रहे थे, तब परमेश्वर जिस दिन का भोजन उस दिन स्वर्ग में मन्ना को उस दिन के लिए ही बरसाता था। क्यों एक मनुष्य के लिए कब तक आहार चाहिए? आज के दिन ही, आज के दिन का आहार आज मिलेगा, कल के दिन का आहार कल मिलेगा। मैं सेवा में अपने अनुभव को बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। बहुत बार मुझे किस समय में कब क्या भोजन करूंगा मुझे पता नहीं रहता था। बहुत से संदर्भ में मेरे घर में खाना बनाने के बाद भी बाहर से प्रभु के द्वारा आहार को मेरे लिए 1000 बार मैं देख चुका हूँ। मेरे लिए मेरे परिवार वाले बना के रखने पर भी परमेश्वर मेरे लिए आहार को तैयार रखने का अनुभव मेरे पास बहुत है। मैं क्यों बता रहा हूँ समझिए। हर दिन का आहार काफ़ी है। अन्य लोग तो वैसे नहीं है। इस पीढ़ी के लोग आगे की पीढ़ी के लिए, उसके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जमा करके रखते हैं। वैसा व्यक्ति मरने के बाद सब कुछ छोड़कर जाता है। उसके आगे की पीढ़ी को वो मिलेगा कि नहीं वो नहीं जानता है। इसलिए हमें जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब परमेश्वर पर आधारित होकर इंतज़ार करते हैं तो डेली ब्रेड उसने प्रॉमिस प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर भूखा नहीं रखता है। परमेश्वर अगर तुझे भूखा रखा है तो वह एक परीक्षा के निमित्त ही है। तुझे किसी बात के लिए तैयार करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को आहार ना दे। इसलिए हर दिन का आहार मुझे दे। यहाँ तक कि ही आशा को रख, यहाँ तक कि ही प्रार्थना को कर। हम हमारे लाइफ के एंडिंग तक प्लानिंग करते हैं, लेकिन हे मित्र, तेरे व्यक्तिगत योजना हैं सफल नहीं होंगे। भूल जा। 12वां वचन, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अपराधियों को क्षमा करना, इसके ऊपर यीशु मसीह प्रभु विशेष दृष्टांतों को भी बताया है। एक व्यक्ति अपने स्वामी के पास
बहुत कर्जा लिया। वह स्वामी उस व्यक्ति के दीन स्थिति को देखकर क्षमा किया। उसके बाद सड़क पर जाते हुए क्षमा को पाया हुआ ये व्यक्ति जो 25 दीनार कर्जा उसे देना था, उस व्यक्ति को देखा और उसने उसका गला पकड़कर पूछा, मुझे कब देगा? यह देखकर वहाँ का सिपाही स्वामी को सब बताया। तूने जिसका कर्जा क्षमा किया वह ऐसा कर रहा है। स्वामी ने कहा, उसे फिर ले आओ, जब तक वह पूरा धन ना चुकाए तब तक उसे बंदीगृह में डालो। प्रभु वहाँ क्या सिखा रहा है? तुझे मुफ्त में क्षमा, तेरे कर्ज सब माफ़ हो गए हैं, इसलिए जो तुझे कर्ज लौटाने के हैं उन्हें तो क्षमा कर। तेरे बहुत से अपराधों को क्षमा किया गया, इसलिए तेरे प्रति जिन्होंने थोड़ा अपराध किया उन्हें क्षमा कर रहे क्या? इसलिए एक लिटिगेशन लगा के बात कर रहे हैं। जो हमने औरों के साथ किया उसे हम पर अप्लाई करने के लिए कह रहा है। हमने जिस प्रकार दूसरों को साथ किए वैसे हमारे साथ भी कर। ये बड़े धार्मिकता को हमें सीखना चाहिए। हम दूसरों से प्रेम करने से परमेश्वर से हमें प्रेम को पाना है। दूसरों से प्रेम ना रखते हुए परमेश्वर हमसे प्रेम करना चाहिए, ये सोचने में कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, अभी तक हमने उन्हें क्षमा किया, इसलिए हमें क्षमा करना है। हम जिस उद्देश्य से हमारे अपराधियों को क्षमा कर रहे हैं, कहने पर परमेश्वर तुम्हें किस तरह से क्षमा कर रहे हैं, तुम अपराधी होने पर भी कैसे क्षमा कर रहे हैं, उसी तरह तुम जब तुम्हारे अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्लियर है। तू जो बोएगा वही काटेगा। तूने तेरे अपराधियों के ऊपर क्षमा को बोया है, इसलिए परमेश्वर तेरे अपराधों को क्षमा करेगा। डोंट जज द पीपल, लोगों का न्याय मत करो, सावधान, तेरा न्याय किया जाएगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर दोष ना लगेगा। इसलिए हम हमारे अपराधियों को क्षमा करने वाले बनना चाहिए, क्योंकि सब लोग मर जाएंगे, कोई भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो भी रहता है उसे हम उपयोग करते हैं। जब हम किसी को कर्जा देते हैं तो वह फिर देंगे, ये आशा मत रखना कहा है। तेरे भाई को जब तू दान दे तब तो वापस पाने की आशा में दान ना दे। उचित रूप से दे रहा हूँ, इस भावना से देने के लिए कहा है। वो धन हो सकता है तो भी वापस पाने के उद्देश्य से मत देना। वापस पाने की पीड़ा और भावना को आप में मत रखिए, ये भावना है। याद रखिए, क्रिश्चियन की स्पिरिट साधारण नहीं है। धन के लिए, ब्याज के लिए धन देकर उस पे घर को ऑक्यूपाई करने के लिए जाने वाले भाइयों को मैं जानता हूँ। बाइबल क्या बता रहा है? जिस प्रकार हमारे कर्जदार को हमने क्षमा किया, वैसे हमारे कर्ज को क्षमा करने के लिए कह रहा है। इसलिए प्रभु हमें क्षमा करे, इसके लिए हमें दूसरों को क्षमा करने वालों के नाई बनना है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। बुराई मतलब दुष्ट परीक्षा में परमेश्वर कैसे लाएगा? परमेश्वर परीक्षा में किसी भी को नहीं लाता है। परमेश्वर याकूब की पत्री 1:13 से 14 में जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही
अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसलिए परीक्षा के विषय में परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है। फिर परीक्षा में ना डाल, ऐसा क्यों कह रहा है? मतलब बुराई मत कर। हमारे जीवन में हमारे क्रियाओं के कारण प्रभु हमारा न्याय मत कर, ऐसे हमारी प्रार्थना रहना चाहिए। यशायाह ग्रंथ के पहले अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, वह हमारे दोष के कारण हमारा न्याय नहीं किया। सच है, हमारा परमेश्वर हमें परीक्षा में कभी भी नहीं डालता। बुराई से बचाने की प्रार्थना को हमें अवश्य करना चाहिए। परीक्षा ना आने के लिए प्रभु हमारी सहायता करना चाहिए, ऐसी आशा हमें रखना चाहिए। मनुष्यों के अपराधों को तुम क्षमा करने से स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। गलतियों की पत्री 6वें अध्याय में बताया गया है, आप जो बोएंगे वही काटोगे। तो अगर मनुष्य को क्षमा नहीं करेगा तो तुझे क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखने को कहा है। जैसे तुम औरों से प्रेम रखोगे वैसे ही परमेश्वर तुमसे प्रेम रखेगा। तू जैसे उद्देश्यों का औरों के प्रति रखता है वैसे उद्देश्यों को सफलता ही तेरे जीवन में पूरा होगा। अपराध करने वालों को क्षमा करना चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल प्रचार लगेगा हमारे प्रति। वो अपराध करने से हमें क्षमा करना है। ये लक्षण अगापी प्रेम रहने वाले के अंदर ही रहता है। अगापी प्रेम का मतलब प्रेम रखने वालों से प्रेम रखना नहीं है, बैर रखने वालों से भी समान रूप से प्रेम करने वाला प्रेम है। एक बात याद रखिए, आपके साथ कोई अपराध किया है तो उसके पीछे के दुरात्मा के प्रभाव को मनन कीजिए। कोई भी व्यक्ति तेरे विपरीत करने वाली अपराध की क्रिया को शैतान को उकसाने पर ही कर रहे। पाप की प्रेरणा व्यवस्था है। व्यवस्था एक व्यक्ति को पापी ठहराता है, लेकिन पाप का कारण शत्रु और उसकी परीक्षा है। अंतरंग में रहने वाले पाप के प्रेरणा के कारण वह पाप को करता है। इसलिए एक व्यक्ति तेरी हानि करना चाहता है तो वह उसकी प्रेरणा नहीं है, उसके अंदर रहने वाला पाप है, उसके अंदर निवास करने वाले शैतान का तत्व है। इसलिए मनुष्य से प्रेम रखना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु को क्रूस पर चढ़ाकर घायल करके गलत न्याय करने पर, लहू बहाने पर भी यीशु मसीह ने उनके क्रियाओं के ओर नहीं देखा। वे नहीं जानते हुए किए कहा, लेकिन जानबूझकर किए ऐसा नहीं कहा है। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने तो कहा, हम जानकर ही ये सब कर रहे हैं। ये हम पर और हमारे बच्चों पर आना चाहिए। उसे पाने वाला यीशु ने कहा है, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। इसलिए तेरी हानि को करने वाला जानते हुए हानि कर रहे, तेरी हानि करने वाला, अपराध करने वाला, धोखा देने वाला ना जानते हुए कर रहे हैं। एक बात याद रख, तुझे कुछ भी हानि परमेश्वर होने नहीं देगा। लाबान के 10 बार मजदूर बदलने पर भी याकूब को कुछ हानि ना होने दिया। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। समझिए, हामान मारने की कोशिश करने पर भी मर्दकै को प्रधानमंत्री बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। समझिए, मनुष्य हमारा बुरा करना चाहे उसे भी लाभ में बदलने वाला यूसुफ का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए मनुष्यों ने तेरी हानि किए, ये दुख,
ये पीड़ा आपके हृदय से इसी क्षण निकाल दो। मनुष्यों ने तेरा तिरस्कार किया, ये भावना और दुख को इस क्षण निकाल दे, तब तो उन्हें क्षमा कर पाएगा, उनसे प्रेम कर पाएगा। यूसुफ ने वैसे ही किया। आप इस बात के बारे में विचार मत करो, आपने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदला। परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलने वाला है। वो बता रहा है, तुम्हारे वैसा करने के कारण आज मैं प्रधानमंत्री बना। भाइयों और बहनों, हमारा बुरा कोई नहीं कर सकता, हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ व्यक्ति पर पूरा नियंत्रण परमेश्वर का रहता है। उद्धार पाने वाले की जिम्मेदारी परमेश्वर का है। परमेश्वर ही उस व्यक्ति को देख पाता है। दास का गिरना और उठना उसके स्वामी पर है, ऐसा वचन हमें बताता है। इसलिए याद रखिए मित्रों, आपकी हानि करने वालों के कारण आप नाश नहीं होंगे। प्रभु के सेवकों से मैं विनती करता हूँ, आपके बेटों के कारण पालन पोषण नहीं होगा। आपकी कलीसिया के उदारता के कारण आपका पोषण नहीं होगा। स्वर्ग के पिता की इच्छा के कारण आपका पोषण होता है। इसलिए तेरे पोषण और तेरी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। इसलिए तुझे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मनुष्यों का आश्रय नहीं लेना है, मनुष्यों का तिरस्कार भी नहीं करना है। मनुष्य मनुष्य ही है, वे कितने भी बड़े हो, वे मनुष्य है, एक दिन मिट्टी में जाने वाला ही है। 16वां वचन से 18वें वचन तक मैं उपवास के बारे में बता रहा हूँ। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। कुछ पास्टरों के मुंह को ऑनलाइन उपवास प्रार्थना में देखना चाहिए। उपवास प्रार्थना कर रहे हैं बताते हुए अपने मुंह को विकार रूप से दिखाते हैं, तभी ही रोते हुए, तभी ही हंसते हुए कॉमेडी मिमिक्री करने वाले पास्टर को हम ऑनलाइन में देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर सब कुछ जानता है। वह पहले ही बता रहा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। आपके मुंह को विकार मत रखिए, आपके मुंह को रेस्टलेस मत रखिए। खाना ना खाते हुए पतले हो गए ऐसा दिखाने की यत्न मत करो। वे उपवास कर रहे हैं ये बताने के लिए अपना मुंह बनाए रखते हैं। वे प्रतिफल को पा चुके हैं, वैसे लोग प्रतिफल को पा चुके हैं। उपवास करते समय तुझे मनुष्य को नहीं दिखाना चाहिए। इस प्रकार से 25 दिन, 40 दिन, 7 दिन की उपवास प्रार्थना महोत्सव को रखने वालों का जीवन क्या होगा, आप एक बार सोचिए। किसे कन्विंस करने के लिए, किसे फूल बनाने के लिए आप ये कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर एक दिन तुझे डांटेगा। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, रहस्य में देखने वाला परमेश्वर, रहस्य में परमेश्वर कैसा देखेगा। तेरे हृदय के उद्देश्यों को देखने वाला स्वर्गीय पिता तुझे प्रतिफल देगा। आपको एक बात बता है क्या? उपवास के कारण अपवित्र आत्माओं के ऊपर परमेश्वर विजय को देता है। अंधकार के शक्तियों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर आध्यात्मिक शक्ति को देगा। उतना ही नहीं, हमारी विनती सफल होना हम उपवास में देख पाते हैं, लेकिन वह परमेश्वर के समीप रहने वाला उपवास, परमेश्वर को ही दिखाने वाला उपवास, मनुष्यों को ना दिखाने वाला उपवास, तेरे मुंह को धोकर विकार मुँह ना बनाते हुए करने वाला उपवास, उसके कारण परमेश्वर
आनंदित रहता है। एस्तेर 3 दिन तक उसके कमरे में उपवास रखी। उसके लिए सारी प्रजा उपवास रखे, पूरा देश उपवास रखा। कमरे बंद करके अंदर प्रार्थना किए। परमेश्वर ने कार्य को किया। शत्रु हामान उसके बनाए गए फांसी पर उसे ही लटकाया गया। इसलिए परमेश्वर प्रतिफल देगा। दानिएल ने उपवास रखा, मूसा ने उपवास रखा, एलिया ने उपवास रखा। ये उपवास परमेश्वर के समीप ले गए, लेकिन मनुष्यों के लिए और पब्लिसिटी के लिए नहीं किए गए हैं। अब 19 वचन से धन के बारे में बात कर रहे हैं। एक दान के बारे में बात किया, दूसरा प्रार्थना के बारे में बात किया, उपवास के बारे में बात किया। इस तरह से इन सब के साथ धन के बारे में भी बात कर रहा हूँ। धन 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 ही जगत का मूल है। इस भावना को रखने वाले अविश्वासी समूह के बीच में हम जीवन को बिता रहे हैं। धन का मूल ही जगत में रहता है, ऐसी भावनाओं में अब संसार चल रहा है। धन के कारण संसार नहीं है, परमेश्वर के कारण ही जगत है। इसलिए पहाड़ पर बंदर भी धन के लिए उतर कर आता है, ऐसा कहते हैं। ये गलत है। ये संसार की सोच है, विश्वासियों की सोच नहीं है। पढ़ूंगा, देखिए 19वां वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सेंग लगाते हैं और चुराते हैं। देखिए, ये बातें 2000 वर्ष पहले बताए गए। आज हमें नेट बैंकिंग आया, ऑनलाइन बैंकिंग आया, मनी कैशलेस ट्रांसैक्शन आ गए हैं। आज के दिनों में कल के समान नहीं है। ब्लैक मनी आज भी बहुत से जगहों पर इस वचन का होना हम देखते हैं। बहुत से लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो धन को मिट्टी में गाड़ कर रखे रहें। धन को छुपाने वालों को फाइंड आउट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, धन को इकट्ठा कर रहे हैं। धन ही आपका सॉल्यूशन है, ऐसा सोच रहे हो क्या? धन के द्वारा सब कुछ संभव होगा, सोच रहे हो क्या? वो एक भ्रम है, शत्रु का एक भ्रम है। शत्रु ने कहा, मुझे दंडवत कर, मैं इस संसार को तुझे दूंगा, मैं जिसे चाहूँ उसे देख सकता हूँ, कह रहा है। संसार की महिमा को जिसे देना है उसे देगा, ऐसा शत्रु कह रहा है। इसलिए धन के मोह में धोखा मत खाना। धन सदा नहीं रहता है। धन तेरी हर एक आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। धन तुझे सुरक्षा नहीं दे पाएगा। धन तुझे पलंग दे सकता है, लेकिन नींद नहीं दे पाएगा। धन ज्ञान को नहीं देता, पुस्तकों को दे पाएगा। इसलिए धन सीमित, धन एक मूल्यवान वस्तु है, बस उतना ही है। उसके अधीन मत होना, उससे प्रेम मत रखना, उसकी उपासना मत करना। इसलिए चोर सेंग लगाने वाले और चुराने वाले इस धन को नहीं, स्वर्ग के धन को इकट्ठा करने के लिए कहा। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। पृथ्वी का धन हमें पता है, वो करेंसी है। स्वर्ग का धन मतलब क्या है? पृथ्वी पर धन हमें समझ आने से स्वर्ग का धन हमें समझ आएगा। पृथ्वी पर रहने वाले धन के कारण हम महान कहलाते, तो स्वर्ग का धन मतलब हमारे किए गए कार्यों के द्वारा स्वर्ग में जो प्रतिफल के रूप में जो स्टेटस मिलेगा, वह स्वर्ग में हमें महान बनाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अगर आपको पृथ्वी पर धन दिया है तो उसे तो खाकर छुपाने के लिए नहीं दिया। वो धन तेरे द्वारा किसे पहुंचाने का निश्चय किया गया। उससे वह धन देकर उसके लाभ को पूरा करना
ऐसा धन के प्रति तेरी सोच रहनी चाहिए। स्वर्ग में ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ ना चोर सेंग लगाते हैं और ना चुराते हैं। स्वर्ग के धन को कोई चुरा नहीं सकता है। पृथ्वी के धन को कोई भी चुरा कर ले जा सकता है। आज तेरे हाथ में रहने वाला दूसरे के हाथ में रहने से उसका हो जाता है। आप साबित नहीं कर सकते, इसलिए उस धन पर जहाँ चोर सेंग लगाते और चुराते हैं उस पर अपना मन मत लगाना। इस संसार में 70-80 वर्ष जीवित रहेंगे, वो भी तकलीफ जीवन को बिताएंगे। उसके लिए धन के लिए प्रयास करते हैं। बहुत से हजारों करोड़ों को कमाने वाले शरीर साथ ना देने के कारण वो धन उपयोग में ना आने पर विचलित होने वाले बहुत से लोगों को समाज में हम देख रहे हैं। धन के मोह में धोखा ना खाने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा प्राण भी लगा रहेगा। यू लव योर मनी, सावधान, तू अपने धन से प्रेम करेगा, इसलिए उससे प्रेम ना रखने के लिए देख। धन की अभिलाषा सब बुराइयों की जड़ है, ऐसा पौलुस ने कहा। इसलिए धन का रहना गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन धन की अभिलाषा रहना गलत है। धन की अभिलाषा रहना ही बुराई की जड़ है। ध्यान दीजिए, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बुझे बड़ा होगा। यीशु मसीह कितने मर्म के साथ बात करता है। उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार ही बड़ा होगा। तेरा अंदर के उजियालों को कोई नहीं जानने पर भी वो बड़ा है, ये तुझे जानना चाहिए। ये उजियाला क्या है? पवित्र उजियाला, राइचियसनेस, होलीनेस। तेरे हृदय में अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के डिटेग्रिटी ये तुझे उजियाला देंगे। परमेश्वर के सम्मुख में तो प्रकाशित होते हुए दिखाई देगा। इसलिए तू अपने हृदय को मैल मत कर। तेरी आंख बुराई हो तो शरीर अनुपयोगी होगा। उसका फुलनेस ऑफ इफेक्टिविटी का तो एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरे देह में आंख बहुत ही प्रमुख है। इसलिए तेरे आध्यात्मिक जीवन में तेरी आंखें, योर स्पिरिचुअल साइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, डोंट लूज इट। उससे मत को। उद्धार पाने वाले व्यक्ति का दर्शन और सोच अलग हो जाता है। उसके देखने का तरीका बदल जाता है। संसार को देखते समय पहले की नज़रिए से नहीं दिखेगा। पहले की सोच को अलविदा करते हैं, पहले की सोच को मना करेंगे, पहले की भावनाओं को मना करेंगे, पहले की परिस्थितियों का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी सोच बदल जाता है। तो प्रकाशित अगर है तो तेरा उद्धार हुआ तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने तेरे अंदर जो प्रकाश को डाला, पवित्रता नामक उजियाला, उद्धार नामक उजियाला, उद्धार नामक उजियाला, कराई नायक वो उजियाला तेरे अंदर वो बड़ा है। उसके बारे में तो कम नहीं समझना। इसलिए आँख को दिए के रूप में वर्णन कर रहे हैं। शरीर का दिया आँख है, कह रहा है। दिया अच्छा रहने से ही सब स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए तेरी आत्मिक जीवन अच्छा रहने पर तेरा
आत्मिक जीवन कैसा है, उसे कैसा आगे बढ़ाना है, ये समझ आएगा। ये बड़ा है, इसे स्पष्ट रूप से बता रहा है। अब 24 और 25 वचन में कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। डबल माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। एक के दो सिर नहीं हो सकते। एलिया ने कहा, और कितने दिनों तक तुम दुविचार करते रहोगे? या तो बैल का दास बनो, नहीं तो यहोवा के दास बनो। चूज ओनली वन वे। डोंट ट्राई टू पुट योर लेग्स ऑन टू बोट। दो नावों पर सवार होने का यत्न मत करना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन की तुलना दोनों स्वामियों से कर रहे हैं। धन के दास बनेंगे तो परमेश्वर के दास नहीं बनेंगे। परमेश्वर के दास बनेंगे तो धन के दास नहीं बनेंगे। धन का तिरस्कार करने वाले आज कोई नहीं है। धन का तिरस्कार करने वाले कोई है तो वे ही सच्चे विश्वासी है। जो धन उसका नहीं है, उसकी आशा रखने वाला विश्वासी नहीं है। इसलिए हमें जो धन मिल रहा है, सोर्स ऑफ आवर इनकम मस्ट बी चेकड एंड टेस्टेड। हमें एक बार परखना चाहिए किस तरह से हमें धन मिल रहा है, उसकी परीक्षा करना चाहिए। बहुत से संदर्भों में बहुत से धन का मैंने तिरस्कार किया। मैं अच्छे से जानते हुए बता रहा हूँ। उन सबको मैं जोड़ लेता था तो मेरे पास धन रहता था, लेकिन आध्यात्मिकता नहीं रहता था। भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम एक समय में परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। आपकी सेवकाई में विस्तार धन आ रहा है होगा, लेकिन वह एक वस्तु है, वह एक दास है। वह तुम्हारा स्वामी कभी भी नहीं है। धन को अपना स्वामी बनाएगा तो भयंकर रीति से अपने जीवन को समाप्त करेगा। सावधान। इसलिए एक कहावत है, धन अच्छा दास है, बुरा स्वामी है। धन अच्छा दास है, बुरा स्वामी है। स्वामी बनाएगा तो सावधान, वह बुरा स्वामी बनेगा और तुझे नाश करेगा। इसलिए धन के अधीन मत होना। धन की अभिलाषा के अधीन मत होना। धन की अभिलाषा की ओर मत जाना। ये हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर की आशा में जिएंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखने के लिए जिएंगे। वह हमारा पोषण करेगा। इस विश्वास के साथ जीना चाहिए। हमारा पोषक परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हमारा आरोग्यदाता परमेश्वर है। ये बहुत ही कठिन है। सिर्फ बोलने जितना आसान नहीं है, अनुभव से पता करना है। उसके बाद का वचन 25वां वचन पढ़ूंगा। देखिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए कहा, किस लिए कहा? धन को अपने स्वामी बनाने वालों का मन ऐसा रहता है कि अपने प्राण के लिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे कहता हूँ। देखिए, वचन पढ़ूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। चिंता मत करो। डू नॉट वरी। चिंता के बारे में लिख रहा है। पतरस ने लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो
क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तुम्हें कभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए चिंता करना नहीं चाहिए। परमेश्वर तेरे लिए चिंता कर रहा है। अपना बोझ उस पर ढाल, वह उठाएगा। तेरा बोझ उस पर ढाल, वह तेरे बोझ को निकालेगा। अन्य लोगों के नाई चिंता मत कर। मैं क्या खाऊंगा, मेरा बुढ़ापा कैसे होगा, मेरी सेहत कैसे रहेगा, धन नहीं जमा करूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। तेरे पोषण और तेरी जिम्मेदारी उसी की है। वह तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला है। वो तुझसे प्रेम कर रहा है, तुझे अपने बच्चे बनाया है। वह तुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझे बुढ़ापे में लिया फिरता रहूँगा, तेरे बुढ़ापे में मैं तुझे उठाऊँगा कह रहा है। डर क्यों, बस विश्वास रख। तेरा मन व्याकुल ना हो, विश्वास रख। तो परमेश्वर के कार्यों को देखेगा। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? कैसे बड़ा होगा? वस्त्र से शरीर बड़ा है, आहार से भी प्राण बड़ा है। तूने बहुत भोजन कमाया, प्रभु प्राण नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा? तूने बहुत से वस्त्र लाया, शरीर नहीं रहने से उनका क्या होगा? प्राण नहीं रहने से उनका क्या होगा? इसलिए वस्त्र और भोजन ये बायोलॉजिकल नीड्स है, वहाँ तक ही है। उनके द्वारा तो जीवित रह रहे ऐसा मत सोच। तेरी सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सफ़र होगा कुछ संदर्भों में, फिर भी कुछ नहीं होगा। तेरे सफ़र होने पर परमेश्वर अन्यायी नहीं बनेगा। वह तुझे तृप्त करेगा, वह तुझे भरपूर आशीष को देगा। सिर्फ 70 वर्ष ही तेरा जीवन है। ऐसे सोचेंगे तो सोचेंगे तो इससे भी बड़ी गलती और कोई नहीं है। मरने के बाद हम फिर जी उठेंगे, फिर महिमा के देह के साथ सदा जीवित रहने वाले हैं। उस समय परमेश्वर हमें जो चाहिए वो सब देगा। इसलिए भौतिक मृत्यु के साथ मानव का जीवन समाप्त होगा, ये सोचना गलत है। इससे भी बड़ी गलती नहीं है। इट्स है सिंपल डोर लाइन, एक द्वार के समान है, उसके द्वारा जाएंगे। इसलिए आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं। हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने रखकर दिखा रहा है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। परमेश्वर आकाश के पक्षियों से अधिक तुझसे प्रेम नहीं करता है? परमेश्वर गौरियों से अधिक तुझसे प्रेम नहीं करता है? पक्षियों से ज़्यादा तुमसे प्रेम नहीं करता है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आप अपने बारे में आप क्यों सोचते हैं? आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हो। आप क्यों डर रहे हो? आकाश के पक्षी तो कभी नहीं डरे। वे अपने सृष्टिकर्ता पर आधारित होकर फुल टाइम जीवन को नहीं बिता रहे हैं। वे जी नहीं रहे। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र की क्यों चिंता करते हो? जंगली सोयनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना खाते थे। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलोमोन भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? तुम्हें आदर क्यों ना देगा? अनुग्रह क्यों ना देगा?
घर क्यों ना देगा, पोषण क्यों ना देगा। इस सोचिए पुराने नियम में भक्तों के जीवन में कैसे अभिवृद्धि को पाए। एक बार सोचिए, महिमा युक्त जीवन को वे नहीं जिए। वे सब हमारे सामने मार्गदर्शक के नाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन से आहार को दिया। सुलोमन महाराजा को जंगली शोषण के जितना वैभव नहीं था, ऐसे कह रहा है। एक दिन रहने वाले जंगली शोषण की सुंदरता और उसका वैभव किसी के पास नहीं है। जंगली शोषण को इतना सुंदर बनाने वाला तेरे जीवन को सुंदर नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा। विश्वास रख, जरूर बदलेगा। विश्वास रख, तुझे अधिकार में रखेगा। विश्वास रख, तुझे सिर बनाया रखेगा। विश्वास रख, तुझे आदर और सम्मान दिलाएगा। संसार में जितने भी महान लोगों को आदर मिला, उससे भी अधिक आदर परमेश्वर तुझे दिलाएगा। विश्वास रख, जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। अल्पविश्वासी, विश्वास में परिपूर्ण ना होने वाले, विश्वास में नहीं बढ़ने वाला। सोचिए, विश्वास किए ऐसा मुंह से कह रहा है, हृदय से विश्वास रखो, परिपूर्ण विश्वास रखो। कुछ समय संसार की तरफ और कुछ समय परमेश्वर को ओर मत देखो। परिपूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर देखते हुए विश्वास रखिए। क्रूस को देखते हुए हियाव बढ़ाओ। तुझे महिमा से भरने वाला परमेश्वर है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। एक बात तुम्हें बता दिया, 30 साल के सेवकाई के अनुभव में वस्त्रों को खरीद कर पहनने का अनुभव मुझे नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आई नेवर विजिटेड एनी काइंड ऑफ क्लॉथ शोरूम। परमेश्वर ने समृद्धि से वस्त्रों को दिया। वो कीमतों भी हो सकता है, कम कीमत का भी हो सकता है। वह लाज को छुपाने के लिए ही है। मेरे वस्त्रों के द्वारा मेरा आदर कैसा होगा। बहुत ही कम कीमत को वस्त्रों को पहनने का अनुभव मुझे है। अभी भी मैं उसे पहनता हूँ। 1 मीटर 20 रुपए का रहने वाले कपड़ों को आज मैं बिशप बनकर भी उन्हें पहना रहा हूँ। वह आँच को छुपाने के लिए ही है। वस्त्र लज्जा को छुपाने के लिए ही है। वस्त्र शरीर को ढांपने के लिए उपयोग में आता है, लेकिन शरीर को आदर देने के लिए नहीं है। शरीर का अलंकार करने के लिए वस्त्र नहीं है। वस्त्र का पर्पस शरीर की लज्जा को छुपाना है। भौतिक एटमॉस्फेयर से शरीर को बचाना है, इसलिए हम वस्त्र को धारण करते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, क्या कह रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात पर अन्य जातियों के नाय चिंता मत करना। परमेश्वर को ना जानने वाले चिंता करेंगे, परमेश्वर को जानने वालों को चिंता नहीं करना चाहिए। आपको एक बात मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट में उच्च पदों पर रहने वाले विशेष सरकारी बंगलों में निवास करते हैं, उन्हें सरकार ही विशेष बजट को देता है। उसके लिए खाना बनाने वाले को सरकार ही मजदूर देता है, उसके ड्राइवर को सरकार ही मजदूर देता है। उन्होंने जो करंट और विद्युत का उपयोग किया उसे भी सरकार ही भरता है। उनके काम वालों को मजदूरी सरकार ही देता है। उनके भोजन के लिए पैसा भी सरकार ही देता है। वे लोग बैठकर भोजन करने वाले टेबल का बिल भी सरकार ही भरता है। वे विश्राम लेने के लिए बैठने वाले सोफ़ा का भी कीमत सरकार ही भरता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि सरकार के लिए नियुक्ति हुए। इसलिए एर्थली गवर्नमेंट ऐसा देखेगा तो हेवनली गवर्नमेंट और कैसा देखेगा।
इस समझना है। इसलिए इस पृथ्वी के लोगों के नाई मत सोचो। सबसे बड़ा स्त्री से जन्म लेने वाले बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने क्या वस्त्र धारण किया? टेरिलिन और टेरिकॉटन नहीं, ऊंट का चमड़ा, कमर में काटी बांधा। परमेश्वर ने उसे बड़ा ही देखा, अल्पा नहीं देखा, तुच्छ नहीं देखा। स्त्री से जन्म लिए हुए व्यक्ति में उसे बड़ा देखा। समझ में आ रहा है क्या? हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारे प्रति अलग है। इसलिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे मत सोच, क्या खाए क्या पिए मत सोच, क्योंकि तेरे बारे में सोचने के लिए तेरे पास तेरा परमेश्वर है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। इसे ओरिजिनल टेक्स्ट में तुम्हारे पीछे दौड़ते आएंगे कहा। क्या कहा? तुम्हारी आवश्यकताएं तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। आपका आहार आपके पीछे दौड़ते हुए आएगा। लोग कैरेज बांधकर तेरे लिए इंतजार करेंगे। जानते हो क्या? वस्त्रों को पकड़कर इंतजार करते रहेंगे कब तुम सेवकों को करके। परमेश्वर अद्भुत पोषक है। बस तुझे परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। इस संसार में तुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म को ढूंढने पर सब पीछे आएगा। इस अनुभव को आपको रखना चाहिए। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता मत करो। डू नॉट टू वरी फॉर टुमारो। कल क्या होने वाला है तो नहीं जानता। कल के बारे में परमेश्वर देख लेगा। चिंता मत कर, तेरा प्रभु तेरे लिए है। देखिए, पहाड़ के प्रचार में ये बताना चाहता है कि तू परमेश्वर का बच्चा है, तो तेरी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। तू इस संसार के सब वरिस चिंताओं से छूट जा। हमें हमारी सोच आधा खराब करते हैं। 99% हमारी सोच गलत है, पूरा नहीं होते हैं। हमारे कल्पना गलत है, वो पूरा नहीं होते हैं। परमेश्वर इस सत्य को जानने वाला है। एक ही सत्य रहता है, वही हमारे जीवन में पूरा होता है। इसलिए किसी भी बात से मत डर। दान करते समय, प्रार्थना करते समय, उपवास करते समय मनुष्यों को दिखाने के लिए कभी कुछ मत करना। धोखा मत खाओ।